हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है बीपीएससी टीयर 3.0 के लिए, उसका एग्जाम है। होम मैनेजमेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं। निर्णय प्रक्रिया हमने किया था पिछले क्लास में। निर्णय प्रक्रिया में थोड़े और क्वेश्चन हैं, उनको हम देख लेते हैं। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निर्णय लेने के 3 चरण द्वारा दिए गए हैं। ओगेल द्वारा निर्णय लेने के 3 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं? ओगेल द्वारा, जॉन देवे द्वारा, स्वामीनाथन द्वारा या श्रीलक्ष्मी द्वारा? देखिए, निर्णय लेने के 3 चरण जॉन देवे द्वारा दिया गया था। निर्णय का उद्देश्य होता है कि ये किसी ना किसी लक्ष्य का उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। जॉन देवे द्वारा ये निर्णय लेने के 3 चरण बताए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। इसमें से कौन सा उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है? आयोजना, स्वीकार करना, कार्य करना या फिर चुनना? देखिए, प्लानिंग, आयोजना जो है आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य करने योजना का निरूपण है। प्रबंध प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है वो क्या होता है? आयोजन होता है। आयोजन का नियोजन करना, ये सभी चरणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इसमें सर्वाधिक निर्णय भी लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा निर्णय भी इसी चरण में लिया जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, आयोजना करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक की शिक्षा डॉट डॉट निर्णयों का उदाहरण है। परिणाम निर्णय का, समूह निर्णय का, व्यक्ति निर्णय का या फिर तकनीकी निर्णय का? एक बालक की शिक्षा किस प्रकार के निर्णय का उदाहरण है? एग्जाम्पल है। ग्रुप डिस्कशन, ओके, समूह निर्णय का। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। समूह निर्णय का एग्जाम्पल है एक बालक की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से बहुत कुछ होता है। डॉट डॉट के अनुसार मनुष्य का जो आवास है बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। ग्रॉस एवं कैंडल के द्वारा कहा गया है, ये ब्रेयर के द्वारा कहा गया है। ग्रॉस एवं कैंडल के द्वारा, ब्रेयर के द्वारा, अगल टेसिक के द्वारा या फिर नीरू गर्ग के द्वारा? इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? बेयर के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। बेयर महोदय द्वारा ये कथन कहा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समय तालिका को बनाने के चरणों को उचित अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लचीले और अविकारी मदों की क्रिया के हिसाब में सूची बनाएं। योजना को लिख लें। समय अनुक्रम को निर्धारित करें। समय अपेक्षा का उचित अनुमान लगाएं। पूर्ण अनुमानित समय का उपलब्ध समय के संतुलन करें। पूर्ण अनुमानित जो समय है उसमें उपलब्ध समय का संतुलन करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लचीला और अविकारी मदों की क्रिया का हिसाब की सूची बनाएंगे। सबसे पहले नंबर पे फर्स्ट वन ही आएगा, सबसे पहले नंबर पे, ठीक। फिर क्या करेंगे? समय अपेक्षा का उचित अनुमान लगाएंगे। फिर तीसरे नंबर पे क्या करेंगे? पूर्ण अनुमानित समय को उपलब्ध संतुलन बनाएंगे। जितना हमारे पास समय है उसका एक उपलब्ध संतुलन बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद समय अनुक्रम को निर्धारित करेंगे। जो समय अनुक्रम है उसका निर्धारण करेंगे। फिर लास्ट में ये करेंगे, योजना को लिख लें। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम नियोजन के चरणों को सही क्रम में लगाएं। समुदाय की आवश्यकता को आंकना, लक्ष्य और उद्देश्य को निर्धारित करना, समस्या की पहचान करना, प्रोग्राम कार्यान्वित करना, उपयुक्त विधि का चयन करना, निगरानी और मूल्यांकन करना। देखिए, एक प्रोग्राम जो नियोजन है उसके चरणों को, कोई प्रोग्राम हमें अरेंज करना है, उसके चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? समस्या की पहचान करेंगे कि क्या समस्या आ सकती है, ठीक। किसी प्रोग्राम को नियोजन करने में, उसका आयोजन करने में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फिर समुदाय की आवश्यकताओं को आंकेंगे। उस समुदाय की क्या आवश्यकता है उसको भी आंकेंगे दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या होगा? लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित करना। उनका लक्ष्य और उद्देश्य देखेंगे, उसका निर्धारण करेंगे। उपयुक्त विधि का चयन करेंगे। सबसे ऊपर जो इसमें विधि होगी उसका चयन करेंगे हम। फिर प्रोग्राम को कार्यान्वित करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम को कार्यान्वित करने का काम करेंगे। फिर निगरानी और मूल्यांकन करेंगे। 5वें नंबर पे सबसे लास्ट में निगरानी और मूल्यांकन करेंगे। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, C, A, B, E और D। उसके बाद F राइट ऑप्शन है, फर्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है उत्पादन योजना बनाने से होटल रसोई घर में गतिविधियां नियंत्रित करने में सहायता मिलती है।
उत्पादन योजना बनाने से होटल रसोई घर में गतिविधियां नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। कारण कह रहा है उत्पादन योजना में उन गतिविधियों को कार्यान्वित करने की समय सारणी बनाई जाती है जो हमें लक्ष्य को पाने के लिए पूरी करनी होती है। इसका कोड कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है। उत्पादन योजना बनाने से होटल के रसोई घर में गतिविधियां नियमित करने में सहायता मिलती है, क्योंकि उत्पादन योजना में उन गतिविधियों को कार्यान्वित करने का समय सारणी बनाई जाती है जो हमें लक्ष्य को पूरा करने में मदद करते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है। ए और आर दोनों राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन कह रहा है एक तुलना पत्र तैयार करते समय एक बेकरी मालिक उपकरण को एक अस्थायी परिसंपत्ति के तौर पर निर्धारित करेगा। कारण कह रहा है एक अस्थायी परिसंपत्ति वह है जिस पर किसी का लंबी अवधि तक स्वामित्व होता है और जिसे नकदी में भी बदला जा सकता है। ओके, इसका कोड कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्पर्श साधनों का उपयोग प्रबंधकों द्वारा प्रभावी रूप से अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए किया जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा स्पर्श साधन है जिसका उपयोग प्रबंधकों द्वारा प्रशिक्षण, कर्मचारियों का मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, माल सूची रिकॉर्ड, संगठन रूपरेखा या फिर रोजगार? देखिए, सबसे पहले इसमें से क्या आएगा? इसमें सबसे पहले हम प्रशिक्षण, इसमें प्रशिक्षण होगा। सेकेंड वन पे क्या होगा? संप्रेषण कौशल भी होगा। उसके बाद माल सूची रिकॉर्ड भी होगा, संगठन रूपरेखा भी होगा। ए, सी, डी और ई, इसका जो राइट ऑप्शन है ए, सी, डी और ई। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। कर्मचारी का मूल्यांकन नहीं होगा, रोजगार भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कार्य के समय लोगों को निर्देश देने में शामिल है? इसमें से कौन सी गतिविधि ऐसी है जो कार्य करते समय लोगों को निर्देश देने के लिए शामिल किया जाता है? सबसे पहले पूर्वानुमान लगाना, निर्देशन देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना, समीक्षा करना या फिर बजट बनाना। सबसे पहले इसमें से क्या करेंगे? निर्देशन करना। ठीक, निर्देशन करते हैं, कार्य को के समय निर्देश देने में शामिल गतिविधि जो निर्देशन है। फिर मार्गदर्शन करना, उसके बाद पर्यवेक्षण करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं उसमें क्या है कैसे है, समीक्षा भी करते हैं उसकी। फिर बी, सी, डी और ई, जिस ऑप्शन में बी, सी, ई और डी है वो उसका राइट ऑप्शन है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन कह रहा है विस्तारीकरण कार्यक्रम योजना का उद्देश्य विशिष्ट तथा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। जो विस्तारीकरण कार्यक्रम योजना है उसका उद्देश्य विशिष्ट तथा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ठीक है, कारण कह रहा है यह कार्य का अर्थ तथा व्यवस्था प्रदान करता है। इसका कोड कह रहा है ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। विस्तारीकरण कार्यक्रम योजना का उद्देश्य तथा विशिष्ट पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, क्योंकि यह कार्य के अर्थ को व्यवस्था प्रदान करता है। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ए सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय योजना के बनाने के चरणों को सही क्रम में लिखिए। समय योजना बनाने के समय जिन चरणों का हम उपयोग करते हैं उसको सही क्रम में लिखना है। जब हम किसी कार्य को करने के लिए समय योजना बनाते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि हर मद को सम्मिलित करने की एक सूची बनाएं। सभी मद को सम्मिलित करने की एक सूची बनाई जाती है, सबसे पहले हम ये करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे क्या करते हैं? हर काम के लिए समय का सही अनुमान लगाना। जितने हमारे पास काम है उन कामों में कितना समय लगेगा, उसका जितना समय लग सकता है एकदम सही समय का अनुमान लगाना। फिर क्या करेंगे? हम पूर्ण अनुमानित समय और पूर्ण उपलब्ध समय के बीच समानता लाएंगे। जैसे जो पूर्व अनुमानित समय है कि हमें लगा दें कि इतना हमारे पास समय है, और पूर्व निर्धारित समय, मान लो हमने एक अनुमान लगाया कि हमारे पास इतना समय है, और जितना उपलब्ध समय, जितना हमारे पास समय हो तो हमें पता ही ना कि इतना समय है,
इतना भी मिल सकता है, इस टाइप का, तो वो करेंगे, सामान लाएंगे। फिर चौथे नंबर पे क्या करेंगे हम, समय क्रम को निर्धारित करेंगे, समय क्रम को निर्धारित कर लेंगे चौथे नंबर पे। फिर पाँचवें नंबर पे हम क्या करेंगे, योजना को लिख लेंगे, कौन सी योजना क्या है उसको लिख लेंगे। इसका अगला चरण, व्यक्तिगत योजनाओं का दूसरी योजनाओं के साथ विलयन करेंगे। जो व्यक्तिगत योजना है, किसी की कोई व्यक्तिगत कार्य है, अगर वो सामूहिक रूप से हो सकता है तो दूसरी योजना के साथ उसको मिक्स कर देंगे, विलयन कर देंगे उसका। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, चौथा, पाँचवा, दूसरा, छठा और पहला ना, तीसरा, चौथा, पाँचवा, दूसरा, छठा और पहला। तो इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या की व्याख्या करते हैं, वैकल्पिक समाधान का प्रयास करते हैं, विकल्पों पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या की व्याख्या करते हैं, फिर वैकल्पिक साधनों का समाधान का प्रयास करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, विकल्पों पर विचार करते हैं, जितने हमारे पास विकल्प हैं उन सब पे विचार करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम विकल्प चुनते हैं, उसमें सबसे बेस्ट जो विकल्प होता है उसको चुनते हैं हम। फिर निर्णय लेते हैं और जिम्मेदारियां लेना, निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय लेना इस पर आधारित है, प्रचलित मत पर भरोसा करना, कार्यवाही के रास्ते को निकालना, विकल्पों का विवेकपूर्ण चयन करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। निर्णय लेना इनमें से किस पर आधारित है? निर्णय लेना शाब्दिक अर्थ, जो निर्णय लेना का शाब्दिक अर्थ है काट देने से लगाया जाता है, अलग कर देने से, अर्थात इसके टक्कर का दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक, सबसे अच्छा विकल्प है, इसके जैसा ये विकल्प है वैसा कोई और दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। जो निर्णय एक चयन प्रक्रिया है, जब व्यक्ति के पास किसी कार्य को करने के लिए केवल एक ही तरीका, विकल्प या उपलब्ध है, तब निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं, तो निर्णय का कोई विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन अगर बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं तो हम अलग अलग ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं निर्णय लेने के लिए। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, विकल्पों का विवेकपूर्ण चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। सबसे पहले है क्या, आर्थिक निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय, आदतन निर्णय और सामूहिक निर्णय। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर्थिक निर्णय को हम किससे मिलाएंगे? जो हमारा आर्थिक निर्णय है वो क्या हो सकता है, साधनों के विनिमय व आदान प्रदान, साधनों के विनिमय व आदान प्रदान के साथ। ठीक है, फिर व्यक्तिगत निर्णय क्या होता है, आसान होते हैं। जो हम अपने लिए निर्णय लेते हैं वो थोड़े इजी होते हैं, क्योंकि हम अपने लिए कोई भी निर्णय आसानी से ले सकते हैं। आदतन निर्णय अपने आप होते हैं, आपने कॉफ़ी बनाना, चाय बनाना आदतन निर्णय में आता है, ये अपने आप होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी आदत में है ये। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो सामूहिक निर्णय है उत्तम है परंतु कलह उत्पन्न कर सकते हैं। सामूहिक निर्णय अच्छा होता है क्योंकि बहुत लोगों का मत उसमें होता है, लेकिन ये कलह उत्पन्न करता है, वो इसलिए क्योंकि मतभेद भी तो हो सकता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, सबसे इसका जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, तीसरा, चौथा, पहला और पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह प्रबंध प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताइए। जो गृह प्रबंध प्रक्रिया है उसका सही अनुक्रम क्या हो सकता है? आपको पता है कि गृह प्रबंध एक व्यवहारिक विज्ञान है, इससे अन्य व्यवहारिक विज्ञानों के समान मापा नहीं जा सकता, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों से किसी सीमा तक संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तो वह अच्छा व्यवस्थापक और उसका घर जो है व्यवस्थित माना जा सकता है। गृह प्रबंध प्रक्रिया का सही अनुक्रम है नियोजन करना, अर्जित करना, जांच करना, समायोजन करना और मूल्यांकन करना। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, हम नियोजन करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे अर्जित करना, तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, जांच करते हैं, उसका जो हमने किया है उसकी जांच करते हैं, फिर चौथे नंबर पे उसका समायोजन करेंगे हम, पाँचवें नंबर पे उसका मूल्यांकन करेंगे। वैसे मूल्यांकन हर चरण पे होना चाहिए, लेकिन अंडर लास्ट हम मूल्यांकन करते हैं उसका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, निर्णय की गुणवत्ता प्रबंधन की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। कारण कह रहा है निर्णय लेने की आवश्यकता तब होती है जब किसी समस्या का समाधान करना हो या जब किसी विकल्प का चयन करना हो। कोट कह रहा है ए और आर दोनों सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर केवल आंशिक रूप से सही है, ए तथा आर दोनों गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है निर्णय एक प्रक्रिया है जिसका अनुसरण प्रबंधन किसी उत्कर्ष पर पहुंचने के लिए करता है।
निर्णय लेने की आवश्यकता तब होती है जब किसी समस्या का समाधान करना हो, जब किसी विकल्प का चयन करना हो। निर्णय की गुणवत्ता प्रबंध की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्णय लेना एक प्रक्रिया है जिसमें निहित चरणों का सही अनुक्रम लगाना है। निर्णय लेना एक प्रक्रिया है, उसमें जो चरण आते हैं उसको सही व्यवस्थित करना है। सबसे पहले निर्णय वह कार्य है जिसे एक प्रबंध किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। निर्णय लेना एक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। इसमें सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि समस्या क्या है, ठीक है, उसकी पहचान करते हैं। फिर क्या करते हैं, उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं। जितने हमारे पास विकल्प उपलब्ध हैं उनका मूल्यांकन करते हैं, विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, फिर निर्णय का मूल्यांकन करते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभावशाली प्रबंधन किसकी प्रामाणिकता को मानता है? साधनों के, निर्णयन के, प्रबंधन प्रक्रिया के या मूल्यों तथा मानकों के? जो एक प्रभावशाली प्रबंधन होता है वो किसकी प्रामाणिकता को मानता है? प्रबंधन वह प्रक्रिया है, जो वह प्रणाली या वह प्रक्रिया है जो किसी संस्था, व्यक्ति, क्षेत्र आदि की ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, ठीक, या खत्म कर सकती है। किसी संस्था को, व्यक्ति को, क्षेत्र को किसी ऊंचाई पर ले जा सकती है या फिर उसे खत्म कर सकती है। प्रबंधन द्वारा ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रभावशाली प्रबंधन निर्णय प्रामाणिकता को मानता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, निर्णय प्रामाणिकता को मानता है। आपके अंदर जितनी अच्छी निर्णय लेने की शक्ति होगी उतना ही अच्छा आपका प्रबंधन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में तकनीकी निर्णय, आर्थिक निर्णय, सामाजिक निर्णय, कानूनी निर्णय, कुछ निर्णयों की बात की गई है। इसे किसके साथ सुमेलित करेंगे उसके बारे में पूछा गया है आपसे, ठीक है। अब सबसे पहले पूछ रहा तकनीकी निर्णय। तकनीकी निर्णय किससे हम मैच कर सकते हैं? तकनीकी निर्णय जो होता है एक लक्ष्य की प्राप्ति, एकल जो लक्ष्य होते हैं उसकी प्राप्ति के लिए तकनीकी निर्णय का हम उपयोग करते हैं। आर्थिक निर्णय क्या हो सकता है? विविध लक्ष्यों को दुर्लभ संसाधन, बहुत सारे जो लक्ष्य हैं उनका दुर्लभ संसाधन की बात करता है आर्थिक निर्णय। सामाजिक निर्णय क्या है? मूल्यों, संघर्षों का पत्र समाधान करना, जो हमारे मूल्य हैं, संघर्ष है, उनका समाधान करना, ठीक है, पत्र समाधान, यहाँ का पत्र समाधान करना। कानूनी निर्णय मानकों की अनुपयुक्त करना, जो कानूनी निर्णय होता है मानकों की अनुपयुक्त करना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ECCE केंद्र में विषयक इकाई का नियोजन। ECCE केंद्र में विषयक इकाई का नियोजन प्रत्येक गतिविधि को भिन्न विकासात्मक क्षेत्रों में से एक को सौंपना, विषय संबंधित गतिविधियों पर खुली जोरदार बहस करना, अभिभावक शिक्षक सभाएं, विषय का चयन करना। देखिए, ECCE केंद्र में विषयक इकाई का नियोजन के लिए विभिन्न प्रकार के चरणों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले विषय का चयन किया जाता है, उसके बाद विषय संबंधित गतिविधियों पर खुली जोरदार बहस किया जाता है तथा उसके सभी पक्षों पर संपूर्णता में जानकारी इकट्ठी तथा उस पर सहमति बनाई जाती है तथा अंतिम रूप से प्रत्येक गतिविधियों का विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों में से एक को सौंपना होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रमकारों के प्रभावी संगठन हैं। जो क्रमकार हैं उनके प्रभावी संगठन क्या हो सकते हैं? अभिवृत्ति, कौशल, संवेदनाएं या रुचि। जो क्रमकार है उसके जो प्रभावी संगठन है वो क्या हो सकते हैं? देखिए, अभिवृत्तियाँ, संवेदनाएं जो होती हैं वो भी होती हैं, उसके बाद रुचि। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही क्रम दीजिए। योजना, फीडबैक, संगठन, कार्यान्वयन। सही क्रम क्या है इसमें? योजना, कार्यान्वयन, संगठन और फीडबैक। तो इसका सबसे पहले क्या होगा? योजना, उसके बाद कार्यान्वयन, फिर संगठन, फिर फीडबैक। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार्यकर्ता को कार्य पर लेने की प्रक्रिया को सही अनुक्रम में लिखिए। एक कार्यकर्ता को
कार्य लेने की प्रक्रिया को सही क्रम में लिखना है। सबसे पहले इसमें दिया है विज्ञापन, साक्षात्कार, स्वास्थ्य जांच, प्रार्थना पत्र की जांच, संदर्भ पत्र का स्थापन, कुशलता का परीक्षण। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले विज्ञापन, किसी भी कार्य पर कार्य लेने की जो प्रक्रिया होती है सबसे पहले उसका विज्ञापन ही तो निकलता है। हम जॉब कैसे कर रहे हैं, पहले हमारा विज्ञापन होता है, फिर उसके बाद ही तो जॉब। प्रार्थना पत्र की मांग, हम देखते हैं कि कितने सारे प्रार्थना पत्र की मांग आई है हमारे पास। उसके बाद कुशलता का परीक्षण, हमारा एग्ज़ाम होता है ना, तो कुशलता ही तो चेक होती है हमारी। फिर साक्षात्कार, साक्षात्कार भी हमारा होता है। उसके बाद क्या होता है? संदर्भ पत्र का सत्यापन, संदर्भ पत्र का सत्यापन होता है। फिर स्वास्थ्य जांच होती है, फिर स्वास्थ्य की जांच यानी कि मेडिकल किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्यक्रम नियोजन के चरण नीचे दिए गए हैं, इन्हें सही क्रम में लिखिए। पाठ्यक्रम नियोजन का चरण दिया गया है, उसे सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले दिया है वीडियो शो, प्रयोगशाला विधि, ड्रामांटेशन, रेडियो वार्ता। देखिए, नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण होता है। इसके अंतर्गत निर्णय की विस्तृत श्रेणी होती है जो कि पारिवारिक क्रियाओं, साधनों और परिवर्तित मांग के संदर्भ के लिए जाते हैं। पाठ्यक्रम नियोजन में बहुत सारे चरण होते हैं। सबसे पहले सीखने वालों की समस्याओं की आवश्यकता, जो सीखता है उसकी समस्या की आवश्यकता। फिर सीखने के लिए जो वातावरण, सीखने के लिए क्या वातावरण हो सकते हैं उसके बारे में हम सोचते हैं। दार्शनिक ढांचा के बारे में सोचते हैं। विषय वस्तु के अनुक्रम के बारे में सोचते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। सबसे पहले प्रयोगशाला विधि। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्रयोगशाला विधि, फिर वीडियो शो, उसके बाद रेडियो वार्ता, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे ड्रामा ट्रेंशन। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रबंध प्रक्रिया का वह सोपान जिसमें विशिष्ट संप्रयोजन, निर्णय श्रृंखला, अनुक्रम अथवा प्रतिरूप का अनुकरण करती है। नियोजन, आयोजन करना, समन्वयन करना, मूल्यांकन करना। प्रबंध प्रक्रिया का वह सोपान जिसमें विशिष्ट संप्रयोजन, निर्णय श्रृंखला, अनुक्रम अथवा प्रतिरूप का अनुकरण करती है। नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का वह सोपान है जिसमें विशिष्ट संप्रयोजन, निर्णय श्रृंखला, अनुक्रम अथवा प्रतिरूप का अनुकरण करती है। प्रबंध प्रक्रिया का समय, चरण, योजना बनाना या आयोजन करना, ये सभी चरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें सर्वाधिक निर्णय लिए जाते हैं। योजना का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्तार कार्य में प्रबंधन के विभिन्न कार्यों को सही क्रम बताएं। विस्तार कार्य में प्रबंधन के विभिन्न कार्यों का जो है सही क्रम बताया है। नियोजन, निदेशन, समन्वयन, प्रतिवेदन, संगठनात्मक। विस्तार कार्य में प्रबंध के विभिन्न कार्यों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले हम नियोजन, सबसे पहले क्या करते हैं? नियोजन करते हैं। उसके बाद संगठन करते हैं, ठीक। दूसरे नंबर पे संगठनात्मक होता है। तीसरे नंबर पे निर्देशन होता है। चौथे नंबर पे क्या होता है? समन्वयन होता है। और पांचवें नंबर पे प्रतिवेदन होता है, प्रतिवेदनकरण। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन। नियोजन क्रिया, व्यापार या कार्य दोनों को एक पूर्ण समुच्चय के रूप में देखने की अनुमति देता है। कारण कह रहा है भावी क्रिया, व्यापार के लिए नियोजन अनिवार्य है और निर्णय लेना इसमें समाविष्ट है। कूट कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही कारण नहीं है। नियोजन क्रिया, व्यापार का कार्य दोनों को एक पूर्ण समुच्चय के रूप में देखने की अनुमति देता है तथा भावी क्रिया, व्यापार के लिए नियोजन अनिवार्य है और निर्णय लेना इसमें समाविष्ट है। वांछित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए
भविष्य में किए जाने वाले क्रियाकलापों के विषय में सर्वोत्तम कार्यविधि का चयन करने का निर्णय लेना ही है नियोजन कहलाता है। अर्थात उद्देश्यपूर्ण निर्णयों की श्रृंखला है जो कार्य करने के लिए सर्वोत्तम तरीके एवं उसके क्रम का निर्धारण करता है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इस राइट ऑप्शन है। ए और आर दोनों ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत निर्णय संयुक्त निर्णय से हमेशा अच्छे होते हैं। कारण कह रहा है व्यक्तिगत निर्णय लेने में कम समय एवं कम परिश्रम लगता है। इस निर्णय की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। जो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं वो कैसे होते हैं? इसका कूट कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। ए सही है और आर थोड़ा सही है। ए गलत है पर पहला भाग सही है परंतु दूसरा भाग बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ए तो गलत है ही, जो आर का जो पहला भाग है वो सही है, ठीक, लेकिन इस निर्णय में गुणवत्ता भी अच्छी होती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम योजना प्रक्रिया में सभी सम्मिलित हैं सिवाय एक के। पुनर्विचार, कार्य योजना का विकास, तथ्यों का एकत्र रूप, संचार। प्रोग्राम योजना प्रक्रिया में सभी सम्मिलित हैं सिवाय एक के। प्रोग्राम योजना प्रक्रिया में पुनर्विचार, कार्य योजना का विकास करना, संचार आदि सम्मिलित है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। तथ्यों को एकत्र रूप नहीं सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध का सार है संसाधनों का मोबिलाइजेशन करना, निर्णय करना, स्तर बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना। प्रबंध का सार क्या है? प्रबंध का सार जो है मोबिलाइजेशन करना। ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर संसाधनों का मोबिलाइजेशन करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है तो उच्च कोटि के निम्न की प्राप्ति होती है। निश्चितता का, संचार का, निरस्त करने योग्य, जोखिम। यदि सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है तो उच्च कोटि के निश्चिंतता की प्राप्ति होती है। निर्णय लेने का शाब्दिक अर्थ काट देने से लगाया जाता है, अर्थात इसके टक्कर का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। निर्णय एक चयन प्रक्रिया है। जब व्यक्ति के पास किसी कार्य को करने के लिए केवल एक ही तरीका, विकल्प या मार्ग उपलब्ध रहता है तब निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर किसी कार्य को करने का एक ही तरीका है तो निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि निश्चितता। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। जरूरतों का पदानुक्रम, जरूरतों का पदानुक्रम ये क्या होगा? जो जरूरतों का पदानुक्रम होगा ये किसने कहा है? ये कहा है मैस्लो ने। का फोन, अनुभव का कोन, कोन ऑफ अनुभव, अनुभव का कोन किसने बताया? आपको पता है कि अनुभव कोन की किसने बात करी है? एडगर डेल ने, ठीक है। अनुभव शंकु कोन है ना इनका, एडगर डेल ने ही कोन की बात की। कोन ऑफ बहुत सारे बताया है उसमें उन्होंने, ठीक है, अलग अलग चीज़ें। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बलवंत राज, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात बलवंत राज ने की है। ग्रामीण सहभागिता का मूल्यांकन रॉबर्ट चैम्बर ने की है। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है फर्स्ट वन का थर्ड वन है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्न पदों का क्रम है। निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें कौन से क्रम है? ठीक, सबसे पहले हमने आपको पता है कि समस्या की पहचान करना। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे? विकल्पों की पहचान करेंगे, कौन से विकल्प हैं हमारे पास, ये तो आपको रट गए होंगे। अब तीसरे नंबर पे विकल्पों का मूल्यांकन कर लेंगे। ठीक, चौथे नंबर पे क्या करेंगे हम? तीसरे नंबर पे विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे। ठीक, चौथे नंबर पे क्या करेंगे? चौथे नंबर पे हम करेंगे फैसले का मूल्यांकन, जो हमने फैसला लिया उसका मूल्यांकन, फिर निर्णय ले लेंगे अपने आप। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यक्रम की योजना के पदों का निर्धारित क्रम में लगाएं। जो कार्यक्रम की योजना है उसमें बहुत सारे पद दिए हैं, उसको एक निर्धारित क्रम में व्यवस्थित करना है। तथ्यों का समूह, कार्य की प्रगति का मूल्यांकन, समस्या की पहचान करना, कार्य योजना का विस्तारीकरण। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? तथ्यों का समूह। ओके, दूसरे नंबर पे क्या होगा? समस्या की पहचान करना। फिर तीसरे नंबर पे कार्य योजना का विस्तारीकरण करेंगे हम। चौथे नंबर पे कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन हमेशा लास्ट में आएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यान्वित करना प्रबंध की दूसरी अवस्था है। इसमें पदों का क्रम है। योजना को कार्यान्वित करना, योजना का समायोजन करना, प्रक्रिया की जांच करना,
योजना में बदलाव लाना। देखिए, कार्यान्वित करना प्रबंध का दूसरी अवस्था है। इसके जो पद हैं, योजना को कार्यान्वित करना, ठीक, सबसे क्या होगा, योजना को कार्यान्वित करना। उसके बाद योजना का समायोजन करना। सबसे पहले हम योजना को कार्यान्वित करेंगे, उसके बाद योजना का समायोजन करेंगे, फिर प्रक्रिया की जांच कर लेंगे, जिस में दिया है इसी में रहेगा, ठीक है, जिस सीक्वेंस में दिया है इसी सीक्वेंस में। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 20 राइट ऑप्शन, 1 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर 20 राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना, योजना बनाना, संगठित करना, नियंत्रित करना, बल देना। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो कार्य करने की दिशा का खाका बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो हम कार्य करने की एक खाका बना, उसे दिशा की खाका बनाना ही योजना बनाना कहलाता है। योजना व्यवस्थापन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? नियंत्रण, मूल्यांकन, योजना और दर्शन। आपको पता, हमने पिछले क्वेश्चन में बात की, योजना व्यवस्थापन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण है। व्यवस्थापन प्रक्रिया योजना के अनुरूप संगठन तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद संगठन अनुरूप कर्मचारियों की नियुक्ति और उनका नियमन, निर्देशन, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और नियंत्रण भी किया जाता है। नियोजन या योजना के अंतर्गत इसका सबसे पहला उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। समय नियोजन बनाने के लिए सोपानों को यादृच्छिक क्रम में दिया गया है, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रतिदिन समय नियोजन करना, क्रियाओं का सही क्रम में रखना, साप्ताहिक समय नियोजन करना, क्रिया विकल्पों की सूची तैयार करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारे पास क्रियाकलाप है उनकी सूची तैयार कर लेंगे। फिर क्या करेंगे हम, क्रियाओं को सही क्रम में रखना। फिर क्या करेंगे, प्रतिदिन समय नियोजन करेंगे। इसका प्रतिदिन समय नियोजन करना। चौथे नंबर पर साप्ताहिक समय नियोजन करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, साप्ताहिक समय नियोजन करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा लक्ष्य, मूल्य और स्तर। उससे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 60-70 क्वेश्चन करेंगे उससे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।